नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सोरसिया आज की क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ टॉपिक पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, ज्योग्राफी के इतिहास भी हमने ओपन कर दिया है हल्का सा। ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। वैसे तो आप लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा होगा। अब मैं आपको इसी टॉपिक को समझाऊंगा भी और ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। अक्सर होता क्या है, परीक्षा के समय जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। दर्रों में आप क्या करते हैं, समझते हैं, रटते हैं। रटना यहां भी है, लेकिन अगर ट्रिक्स में आप ट्रिक को रट लेते हैं तो जीवन पर्यंत आपसे वो कभी गलत नहीं होगा। और ट्रिक्स को रटना नहीं है, 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रिक्स आपके पेन से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप स्वयं अपने आप को जज करिएगा कि यह टॉपिक पहले की अपेक्षा आपका बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। बस आपको उठते बैठते घूमते टहलते इस ट्रिक्स को 1-2 बार अपने दिमाग में रोटेट करना और तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे जीएस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप बहुत आसान तरीके से कवर कर सकते हैं और जो कि एग्जाम में 100% आते भी हैं। कोई ऐसा एग्जाम चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप पिछले 5 साल 10 साल के मैं चैलेंज करता हूं, उठा के पेपर देख लीजिए। जितने मैं आपको दर्रे पढ़ाने जा रहा हूं सब एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जहां से सबसे ज्यादा दर्रे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वह स्टेट दोस्तों आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है उत्तर प्रदेश से टूटकर बना हुआ है। तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं उनको याद करने का तरीका क्या है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद करने का तरीका क्या है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड ना लेके उसके थोड़ा ऊपर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, फिर आगे आते हैं। देखिएगा, मैं एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। इस सेंटेंस को आपको 2-3 बार माइंड में रिपीट करना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के जितने दर्रे हैं सब इसी के अंदर हैं। आपको शब्दों को तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए, महज बस इतना करना है। हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे खत्म दोस्तों, बस इतना आप रख लीजिए। हिमाचल की बात कर रहे हैं। का रोहित बड़ा शरारती, अब ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेट की बात करें तो हिमाचल इस्तेमाल किया मैंने। का कोई मतलब नहीं है। रोहित से कोई ना कोई दर्रे का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा होगा, रोहतांग। रोहतांग दर्रा एग्जाम में कई बार पूछा गया। रोहतांग दर्रा कहां है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। और लास्ट में सा से सिक्किला, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एग्जाम में आप वनडे की तैयारी करते दोस्तों, अन्य कोई बीओ की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, डिफेंस की, हर एग्जाम में इसको पूछा गया, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। इससे फायदा क्या है? अब मुझसे कोई कितना कहे कि सिक्किला दर्रा जम्मू कश्मीर में है तो मैं कभी मान ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि सिक्किला वर्ड फंस रहा है मेरे हिमाचल प्रदेश के शॉर्टकट में है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है बाड़ालाचा में और बोमडीला में। बोमडीला अक्सर कंफ्यूजन होता है कि बोमडीला कहां है, बाड़ालाचा कहां है। तो दोस्तों बाड़ालाचा क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश, और बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश। अभी आगे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, देख लीजिए आता है अभी। इसी की ठीक बात वही ले लेते हैं। तो ये हिमाचल हमारा खत्म। हिमाचल में इतने दर्रे पेपर में यही आते हैं और इसके सिवा हिमाचल प्रदेश से कोई दर्रा अन्य दर्रा पूछा ही नहीं जाता है।
नेक्स्ट, अगला अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरुण कमा, बोल दिया अरुण, बोल दिया। अक्सर बोलते हैं आपसे, अक्सर हम कॉमन डायलॉग बोलते हैं, बोल दिया, बस अब नहीं बोलना, बोल दिया। इस कॉमन सेंस को उठाइए, बोल दिया। अरुण, अरुण इन द सेंस हम कहां की बात कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कई क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा वनों का घनत्व अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, बोल, बोल को तोड़ना है, दिया को तोड़ना है, तोड़ता हूं। बो से भी डिस्कस कर रहे थे, बोम डीला, दा को तोड़ रहा हूं दोस्तों, दीफू दर्रा, और या को तोड़ रहा हूं यांग्या। किस दर्रे से कहां का रास्ता निकलता है उस पर डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। कौन दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, कौन दर्रा किन दो को जोड़ता है, अभी वहां पे डिस्कशन हम नहीं करेंगे, नहीं ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। पहले आप लोकेशन जानिए कौन दर्रा किस स्टेट में है। तो दोस्तों यांग्याप, यांग्याप आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसी यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर होके अंदर आई थी। मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के टॉपिक में आपको अच्छे से इस चीज को मैंने बताया था। दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी आपके इस प्रकार खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल से बगल में थोड़ा जेल थाना डैश सिक्किम, इतना रटना है। जेल थाना सिक्किम, मतलब जेल थाना कहां है? सिक्किम में है। जेल थाना कहां है? सिक्किम में है। जेल से तोड़ लीजिए, जेलेपला, एंड थाना से वर्ड आता है हमारा नाथुला। देखिए थाना, नाथुला, थाना, नाथुला मैच कर जाएगा आपका। तो जेलेपला एंड नाथुला, ये नाथुला जेलेपला आप उठा के देखेंगे तो आपके पीसेस की शायद 2017 की परीक्षा में आयोग में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा वनडे में तो कई बार पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहां है, जेलेपला दर्रा कहां है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है नाथुला दर्रा का। यहां से कई रास्ते हमारे बनते हैं, तो उनको हम बाद डिस्कस करेंगे। तो जेल थाना कहां है? सिक्किम में है। बस नेक्स्ट, आपको इस हीरोइन का शायद नाम सुना हो, हेमा मालिनी का। एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, हेमा मालिनी का नाम शायद आप सभी जानते होंगे। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हिम पकड़िए, हेमा से हिम, हिम बर्फ वाला एरिया कौन सा है? उत्तराखंड है। वैसे ऊपर हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर भी है। हिमाचल की बात कर चुके तो वो लेंगे नहीं हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हेमा मालिनी, या कह लो कि शूटिंग्स के लिए लोग कहां जाते हैं? हेमा मालिनी, सॉरी, शूटिंग के लिए हेमा मालिनी कहां जाती हैं? उत्तराखंड जाती हैं। अक्सर लोग उत्तराखंड जाते हैं, क्यों? वहां बहुत अच्छे साइट्स हैं, सीन हैं जहां पर अच्छी शूटिंग होती है। तो उत्तराखंड का संबंध किससे है? हेमा मालिनी से। ऐसे याद कर लीजिए। अब हेमा हटाइए, आपको तोड़ना क्या है? मालिनी को तोड़ दीजिए, इसको हटाइए, इसको तोड़िए। मां से, ला से और नी से, ये तीनों दर्रे आपके यहां के हो गए उत्तराखंड के दोस्तों। मां से माना, नी से नीति, नी से नीति, एंड ला से लिपुलेख।
पेपर में सबसे ज्यादा ये दर्रा पूछा गया, लिपुलेख दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ आपका? उत्तराखंड में है। अब कभी मत भूलिएगा, हेमा मालिनी को याद रखिएगा। हेमा मालिनी कहाँ से? खूबसूरत जगह से। हेमा मालिनी खूबसूरत है, तो खूबसूरत जगह पसंद करेंगे, कौन सी? उत्तराखंड। तो दोस्तों आप बस हेमा मालिनी याद कर लीजिएगा, आपके सारे दर्रे निकल आएंगे वहां से। तो जो पेपर में माना भी पूछा गया, नीति पूछा गया, लिपुलेख भी पूछा गया है। अब आप मेरे ख्याल से इसको आप कभी भी किसी भी तरीके से भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा अब हम बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित भागों में बढ़ चुका है। कहां कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर का केंद्र शासित पार्ट एंड लद्दाख। तो इसका शॉर्टकट पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा, वो बताना चाहूंगा मैं। देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं और लद्दाख एरिया में कौन कौन है। तो लद्दाख में देख, पहले जम्मू को देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे आएंगे? इसमें हो सकता है कि मैप वाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी नया मैप जारी नहीं हुआ है। तो एक तो मैं बता दूं, जब जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं हुआ था तब के हिसाब से बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर तब के हिसाब से याद करेंगे तो जब जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं था, हम लद्दाख को जम्मू कश्मीर एक ही एरिया मानेंगे, तो कौन कौन से दर्रे इस क्षेत्र में आएंगे देख लीजिए। बीबी का जाप करो। दोस्तों इस समय आप घर में लगातार रह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे सुबह शाम रहते होंगे, जो पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, कहीं ना कहीं हल्की तू में हो जाती होगी, उसकी वजह से हो सकता है आपको शाम को खाना भी ना मिलता हो। तो अगर सुबह शाम अच्छी डिश खानी है, बाहर आप होटलबाजी कर नहीं सकते हैं कि बाहर जाके पॉकेट में पैसे हैं कुछ खा रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। खाना आपको घर पे मिलेगा, पड़ोसी कोई खिलाएगा नहीं, किसी के आप जा नहीं सकते हैं। तो अगर सही तरीके से आप लॉकडाउन में अच्छे से रहना चाहते हैं, अच्छे से खाना खाना चाहते हैं, तो सुबह शाम बीबी का जाप करें, आपको बेहतरीन खाना मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है सुबह शाम अच्छा खाना, अच्छे पकौड़े मिल रहे हैं, आपको भी पकौड़े चाय सब कुछ नाश्ता मिलेगा। बट एक ही काम करना है, सुबह शाम बीबी का जाप करें। इस प्रकार आपके सारे जम्मू एंड कश्मीर के सारे दर्रे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये मैं तब बात कर रहा हूं जब जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में विभाजित नहीं हुआ था, केंद्र शासित नहीं हुआ था, तब की बात कर रहा हूं। उसके हिसाब से बी से तोड़ दीजिए, बानिहाल, बी से बुर्जिल, का से दोस्तों काराकोरम, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाब। फिर से देखिएगा, दो बार बी बी है, एक बी से बानिहाल, एक बी से बुर्जिल, का से काराकोरम, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाल और का से ये बीबी का जाप करो। का से आप कह सकते हैं हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर। कहां की बात कर रहे हैं? कश्मीर। कश्मीर का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे ले लीजिए। इतना आपको करना है, आपके जम्मू एंड कश्मीर खत्म होता है। लेकिन अगर आप इसको केंद्र शासित तरीके से लेंगे तो दो तीन दर्रे ऐसे हैं जो लद्दाख में चले गए और दो तीन ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित में आ गए। वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें केंद्र शासित, तब जम्मू की बीबी
बुजदिल परी है। ये आप बुजदिल हटा दीजिए। जम्मू की बीबी परी है। अभी जब केंद्र शासित बना था तो बड़ा पेपर में विवादित स्टेटमेंट आए थे कि लोग जम्मू कश्मीर से शादी कर सकते हैं, वहाँ से परी जैसी बीबियाँ ला सकते हैं। तो उसे भी मैंने बनाया है कि लोग कहते हैं वहाँ नेचुरल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी वहाँ की दोनों ही फेमस हैं। तो किसी नेता ने गलत स्टेटमेंट दिया था, उसी पे मुझे याद आ गया, ये शॉर्टकट बन गया, जम्मू की बीबी परी हैं। दोस्तों देखिए, जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये हटा दीजिए आप। बी से वही फिर से पुनः बानिहाल, बुर्जिल, पा से परी, जम्मू की बीबी परी हैं। एक इसमें जास्कर छूट रहा तो बेटर वही होगा, बुजदिल। बुजदिल परी है दोस्तों, ही रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जम्मू की बीबी बुजदिल परी हैं। तो बी से आपका ये हो जाएगा, चाहे ये बुजदिल कर लीजिए ऐसे, बी से बानिहाल, बी से बुर्जिल, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाब। ये दोस्तों हो गया। ये तब है जब आप जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित मान के चलते हैं, तब जम्मू की, समझ रहे हैं, यहां कहानी पढ़ेंगे हम। काराकोरम उधर चला जाता है लद्दाख की तरफ, जहां तक नए मैप में आ जाएगा। तो ये आपको देखना, बी से बनिहाल, बी से बुर्जिल, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाब। ये हो गए जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो दर्रे बचेंगे वो आपके उस क्षेत्र में चले जाएंगे, लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन से जाएंगे देख लीजिए दोस्तों। लद्दाख में आपके चले जाएंगे काराकोरम। उम्मीद है काराकोरम लद्दाख में दिखना चाहिए, वो नए मैप में पता चलेगा। काराकोरम में मुझे डाउट है, लेकिन 99% है, ये लद्दाख में जाना चाहिए। काराकोरम उधर चला गया आपका। अब बी का जाप करो, पीर पंजाब इधर आ ही चुका था, तो उधर देखते हैं मैप के हिसाब से और कौन जाएगा आपका। यस, काराकोरम, जोजिला चला जाएगा, जोजिला शायद हमने वहां बताया होगा, अगर ना बताया तो जैसे जोजिला भी जम्मू कश्मीर में जब राज्य था तब मिलता आपको। तो काराकोरम अच्छा जाए, जोजिला। इसके अलावा जिन वर्डों में ला है, जिन वर्डों में ला है, जैसे नोट कर लीजिए 3-4 हैं, थांगला, खारदुंगला, थांगला, खारदुंगला, जोजिला, ला ला ला, देखिए सब में है। तो सबसे अच्छा याद कर लो, काला, 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 का से काराकोरम, जहां जहां ला ला आ जाए, सबसे अच्छा शॉर्टकट है काला। का से काराकोरम, ला 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 ला, जोजिला, थांगला, खारदुंगला। एक ला और है, वो अगला ला है, कौन सा है ये, जोजिला, चांगला, चांगला। तो दोस्तों ये हो जाते हैं लद्दाख के शासित क्षेत्र के। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया। अब थोड़ा साइड में और चलते हैं तो मणिपुर की बात करते हैं। वहां पर आपका एक छोटा सा दर्रा है, देख लीजिए मणिपुर में कौन सा आपका है, तुजू दर्रा। यहां कोई शॉर्टकट जरूरत नहीं आपको, मणिपुर, तुजू दर्रा।
मणिपुर में तुजु तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। इसके अलावा अब 3 दर्रों के लिए एक तरीका बता रहा हूं मैं। आपने ए बी पी का नहीं सुना होगा, एबीपी वर्ड सुना होगा, एबीपी न्यूज आता है, काफी चर्चा में रहता है अक्सर एबीपी न्यूज। इसी को आप टी कर लीजिए। अब ये आपके 3 दर्रे बन जाते हैं। 3 कौन से दर्रे? 3 वो दर्रे जो आपके पश्चिमी घाट पर पड़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे में लिखा भी टीबीपी। टी एंड बी ये आपके दोनों महाराष्ट्र, पी हियर, टी फॉर थाल घाट, बी फॉर भोर घाट एंड पी फॉर पाल घाट। तो दोस्तों थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सीधे ऊपर से नीचे की तरफ लगे हुए हैं। क्यों? कभी कभी दर्रों का उत्तर से दक्षिण ऑर्डर पूछ लेगा। तो महाराष्ट्र में सबसे ऊपर ये थाल, फिर भोर, फिर पाल। ये कहां पड़ेगा? केरला में। ये कहां पड़ेंगे? महाराष्ट्र में पड़ेंगे। रास्ते में बताएंगे, क्योंकि इसमें एक रास्ता आप दिल्ली से मुंबई खुलता है, एक पुणे से महाराष्ट्र। ये दिल्ली से मुंबई खुलेगा और ये पुणे से महाराष्ट्र की तरफ खुलता है। इसी तरह ये केरला के लिए खुलता है। नीचे जाएंगे तो आप केरला से तमिलनाडु के लिए, मदुरई के लिए रास्ता आता है। उन सब पे बात डिस्कस करेंगे हम। पहले इतना जानिए, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट आपके केरला में है। इस प्रकार नीचे की भी दर्रे आपको क्या होते हैं। केरला का एक दर्रा देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, सेनकोट्टा। सेनकोट्टा, तो सेनकोट्टा ये भी आपको दोस्तों कहाँ है? केरला में। सेनकोट्टा दर्रा, पाल घाट केरला में, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में। तो नीचे के दर्रे, इतने ही जगह नीचे दर्रे आते हैं। बाकी देखिए अब दोस्तों जो बच रहे हैं इधर उधर 2-4 देख लेते हैं हमारे कौन से बच रहे हैं। हाँ, एक और रह गया हमारा जो छूट गया है, शॉर्टकट में नहीं कवर हुआ है, लिखा पानी। पूछ सकते एग्जाम में, लिखा पानी दर्रा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको कवर कर लीजिए। ये आपका अरुणाचल में है। अरुणाचल का शॉर्टकट आपको याद होगा, अरुण बोल दिया तो आप उसी में बढ़ा लीजिए, अरुण बोल दिया, लिखूं, लीजिए। तो दोस्तों शॉर्टकट तो समय समय पर बनते रहते हैं, बनाना सीखिए। जहां चीजें आपको कंफ्यूज करी, जोड़ना सीखिए, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी मैंने लिखा पॉइंट कवर नहीं किया था, आप कवर कर दिया तो नया शॉर्टकट बन गया। जिस दिन आप ये क्लास सीख जाएंगे, आपको जीएस बहुत ही आसान लगने लगेगी। चलिए, अब मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख लीजिए। अब मुझसे कोई पूछे लिखा पानी कहां पे है? अरुणाचल में है। दीफू कहां है? अरुणाचल में है। या से यांग्याप कहां है? अरुणाचल में है। बोमडीला कहां है? अरुणाचल में है। 100% अरुणाचल में है। नहीं, अक्सर होता क्या है, जब 4 ऑप्शन आते हैं तो हमको अक्सर वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और कौन सा छूट रहा है देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक दर्रा एग्जाम नहीं आया है आपका, है अघिल दर्रा। ये भी संभवतः लद्दाख में पड़ेगा, वैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पहले पड़ता था। बटौरा की बात, अभी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्लियर नहीं है, तो मे भी आप जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। लेकिन मैप के अनुसार जो दिख रहा है अघिल दर्रा आपका है दोस्तों, वो मेरे मैप में जो दिख रहा है वो लद्दाख में ही जा रहा है। तो आई होप कि लद्दाख में ही जाना चाहिए।
अभी नए मैप के हिसाब से पता चलेगा। तो अगिल दर्रा वैसे तो लद्दाख में ही है। तो सबसे इसका जैसे अभी शॉर्टकट में याद किया था काला, कहाँ का था? लद्दाख का। इसी काला को आप अकाल कर सकते हैं। लीजिए बन गया अकाल। अकाल कहां पड़ता है? कहां पड़ेगा? लद्दाख में। वहां पर क्या पैदा होता है? गेहूं होता नहीं है, धान होता नहीं है, फसल होती नहीं है, तो अकाल ही कह लो। केवल फ्रूट्स अगर आपको मिलेगा और वहां क्या मिलेगा? तो अकाल की स्थिति वहां बनी रहती है। अगर यहां से सप्लाई ना जाए तो वहां अकाल फैल जाएगा। तो आ से अघिल, का से काराकोरम और ला से जितने ला वाले आए थे, चांगला, थुंगला, खारदुंगला, ये सब कहां जाएंगे? आपके लद्दाख में जाएंगे। नेक्स्ट, और जो मेरा छूट रहा है, लगभग सारे दर्रे आपके दोस्तों कवर हो गए। और इसमें सबसे, हाँ बताना भूल गया, सबसे ऊंचा दर्रा आपका कौन सा है? काराकोरम है। तो दोस्तों एक छोटा सा पार्ट कवर होता है दर्रों का। भारत के प्रमुख दर्रे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब सवाल का नया पैटर्न क्या है? अब आप इजली मिला लेंगे। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन दूं, सिक्किला, बुर्जिल, गोमडीला एंड बारालाचा। अब बोले हम इनका सही मिलान करें। ऑप्शन दे रहा हूं, एपी अरुणाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड एपी। यह हो सकता है मेरा ऑप्शन गलत हो, आप मिला सकते हैं। एक एक पकड़िए, बिल्कुल सही जाएगा। सबसे पहले कौन आसान है आपका? सिक्किला। सिक्किला, सिक्किला कहां का है? रोहित। कहां का? हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती, बड़ा लाचा। बड़ा लाचा भी आ गया मेरा। तो बड़ा लाचा कहां जाएगा दोस्तों? हिमाचल। अब सिक्किला शरारती, हिमाचल का रोहित, ये भी कहां जाना चाहिए? मान लो ये एसपी कर दूं मैं, यहां आएगा। हो गया। अब बचा क्या? बोमडीला। बुर्जिल कहां जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। बी 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 का जाप करो, बुर्जिल। बी बी का जाप करो, बुर्जिल। बोमडीला। अरुण बोल दिया, लिखूं? अरुण बोल दिया, लिखूं को शॉर्टकट जाइए, बोल दिया। अरुणाचल प्रदेश। क्या देंगे आप? कितना टफ दीजिए, तुरंत हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा जाए, लिपुलेख दर्रा कहां है? लिपुलेख दर्रा कहां है? ऑप्शन एसपी, एपी, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। देख लीजिए कहां फंसेगा लिपुलेख। अगर हम हिमाचल टिक करना चाहें तो हिमाचल का शॉर्टकट क्या था? हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती, ला जैसा कोई वर्ड नहीं आया। अरुणाचल क्या था शॉर्टकट अरुणाचल प्रदेश का? याद करिए। अरुण बोल दिया, लिख लूं, कोई जरा मैं आपको हल्का सा एक ऑप्शन अभी मैंने लिखा नहीं है, एचपी भी कर लूं। हिमाचल प्रदेश, सॉरी यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे से कहीं मैच कर रहा है, याद करो। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी में बताया था आपको। ली से लिपलेख, मां से माना, नी से नीति। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जितने भी दर्रे हैं बहुत आसान तरीके से कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है अपने जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें।
ताकि वो लोग भी घर पे बैठ के इन दर्रों को बहुत अच्छे से तैयार कर सके और घर बैठे तैयारी कर सके। दोस्तों, समय बदल रहा है और बहुत अच्छा भी है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी तक आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते रहेंगे तो किसी एक टीचर से पढ़ने के लिए बाध्य रहते होंगे। हो सकता है किसी संस्थान में पढ़ने जाते हों तो वहाँ की 2 फैकल्टी बहुत अच्छी मिलती रही होंगी, कभी जीएस की बहुत अच्छी, कभी मैथ की, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी। 2 अच्छी फैकल्टी से पढ़ने के चक्कर में 2 जो अच्छी फैकल्टी नहीं होती हैं उनके भी लेक्चर को आपको सुनना पड़ता रहा होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से आपको फायदा ये है, आप मन चाहे शिक्षक से पढ़ सकते हैं, फीस कोई है नहीं, निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो जो एक चल रहा था, सिस्टम चल रहा था कोचिंगों में, फीस के नाम पे करोड़ों लाखों की उगाही हो रही थी, और सिलेक्शन के नाम पे नील का हिसाब किताब था, कोचिंगों में सिलेक्शन नहीं है लेकिन भीड़ बहुत है। बच्चों को कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जाता था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनली अंततः सिलेक्शन भी नहीं होता था, बच्चे की फीस भी जाती थी। सो आज आपके पास बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है ऑनलाइन स्टडी का। बेस्ट टीचर जो भी है ऑल ओवर इंडिया, आप उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, पैसा ही बचेगा और घर पे आप सुरक्षित भी रहेंगे। कई भाई बहन हमारे जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट के शिकार हो जाते थे, या कह लो कि अपना घर छोड़ के आपको दूसरे शहर जाना पड़ता था, या आप अपने भाई बहन को भेजते थे पढ़ने दूसरे शहरों में, और दूसरे शहरों में जाके वो बच्चे अन्य बच्चों के साथ में रहकर अच्छे बनते भी थे और बिगड़ते भी थे। अब आपका बच्चा, दोस्तों आपका बच्चा आपके घर पे पढ़ेगा, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस उसको आप एक अच्छा सा, हो सके तो लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, और थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड करा दीजिए ताकि बच्चा घर पे रहे, सुरक्षित रहे और घर पे पढ़ाई करे। दोस्तों, समय बदल रहा है, आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत।